अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे अपने लैपटॉप कंप्यूटर में स्नैपचैट यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप अपने डेस्कटॉप में अपने किसी भी लैपटॉप पे या फिर किसी भी पीसी में स्नैपचैट यूज़ करना चाहते हैं, इसी से आप इसके सारे फीचर्स को यूज़ करना चाहते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ कॉन्टेक्ट में रहना चाहते हैं, चैट करना चाहते हैं, आप स्नैपचैट स्पॉटलाइट में वीडियोस अपलोड करना चाहते हैं, किसी भी मकसद से अगर आपने अपने डेस्कटॉप में स्नैपचैट यूज़ करना है, तो इसमें जो जो ऑप्शंस मिलते हैं सारों के बारे में आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। ये समझने के लिए, सीखने के लिए इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले आप गूगल में आके स्नैपचैट लिख के सर्च करें तो ये पेज आपको शो हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ जो इनकी ऐप है वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं, गेट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट करके आप जाके इंस्टॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ ऊपर टॉप पे देखिए डाउनलोड ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप जाके इंस्टॉल भी कर सकते हैं। स्नैपचैट एड्स भी आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे इसके कुछ और फीचर्स के बारे में बताया गया है, लेकिन स्नैपचैट ऐप अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो इसमें निस्बतन ज़्यादा टूल्स, ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना अकाउंट लॉगिन करना है। सही है, उसके लिए अगर आप अपना जो ईमेल यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपना नंबर इंटर करके उससे भी लॉगिन कर सकते हैं। फिर ये ऑप्शन आपको शो हो जाएगा, वेलकम टू स्नैपचैट वेब। आपने यहाँ से सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ से आप यहाँ से आप अपने जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनको ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। मैं इस पार्ट को यहाँ से कर रहा हूँ स्किप। ठीक है, फिर आपको आपका जो स्नैपचैट अकाउंट है वो यहाँ पे नज़र आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो क्लिक टू कैमरा ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप कोई फ़ोटो कैप्चर करके भी इंटर कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब अपलोड कर सकते हैं या फिर स्नैप सेंड कर सकते हैं। और इमेजेस में ये जो नीचे फ़िल्टर्स हैं वो भी सेम उसी तरह यूज़ कर सकते हैं जिस तरह हम मोबाइल में यूज़ कर रहे होते हैं। तो इस तरह आप यहाँ से फ़िल्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं। इधर ऊपर ये 3 डॉट्स ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके अगर आप यहाँ से कोई शॉर्ट वीडियो बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। अब देखिए मैंने इस कैमरे को यहाँ से ऑफ़ किया है। ऐसे में अगर आप कोई इमोजी बनाना चाहें तो ये ऑप्शन है क्रिएट इमोजी का। यहाँ से जाके आप अपने लिए कोई इमोजी बनाएंगे। ठीक है, वो फिर आपके लिए बिटमोजी, ये जो ऐप है दूसरी इनकी, वो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर आपने वीडियोस देखने हैं तो ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करोगे, इस साइड में आपको स्नैपचैट स्पॉटलाइट के वीडियोस शो हो जाएंगे। सही है, और इसके बाद यहाँ पे देखें अगर जो फ्रेंड्स आपको रिक्वेस्ट भेजते हैं वो ऐड करने के लिए फिर ये फ्रेंड्स का ये जो आइकन है इसके ऊपर क्लिक करते हो, जो जो आपको रिक्वेस्ट भेजते हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे शो हो जाएगी। उनको अगर आप एक्सेप्ट करना चाहें, उनके साथ ऐड होना चाहें तो यहाँ से आप ऐड हो सकते हैं। जब आप किसी भी फ्रेंड के साथ ऐड होंगे उनकी लिस्ट फिर आपको इस ऑप्शन में यहाँ पे शो हो जाएगी। तो यहाँ से फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ कांटेक्ट पे रह सकते हो। किसी और फ्रेंड को आपने ऐड करना है तो वो फिर आप यहाँ इधर ऊपर से सर्च करके फाइंड कर सकते हो। अब जैसे अगर मैंने इनके साथ चैट करना है तो इसका चैट पेज मैं ओपन करूँगा। ठीक है, ऐसे में यहाँ से हम इनके साथ चैट कर सकते हैं, मतलब मैसेजेस वगैरह कर सकते हैं। और कॉल करना चाहें तो यहाँ से वीडियो कॉल कर सकते हैं, ऑडियो में भी कॉल कर सकते हैं। इमेजेस वगैरह अपलोड करने के लिए ये ऑप्शन है। सही है, यहाँ से जाके आप इमेजेस वगैरह मतलब सेंड करेंगे उनको, और इमोजीज वगैरह सेट करना या फिर बाकी जो इसके ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह आप यहाँ पे इनके तो इस तरह आप अपने फ्रेंड के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो रहा है माई एआई, इसके ऊपर क्लिक करते हो तो स्नैपचैट एआई आपको यहाँ पे आपके लिए ओपन हो जाएगी, जो कि मतलब एक एआई टूल है। जिस तरह आप व्हाट्सएप में यूज़ कर रहे होते हैं मेटा एआई या फिर चैट जीपीटी यूज़ कर रहे होते हैं, इसी तरह आप स्नैपचैट में माई एआई के साथ यहाँ पे चैट कर सकते हैं। तो यहाँ से फिर जाके आप अपने चैट कर सकते हैं स्नैपचैट एआई के साथ। ठीक है, यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन है, इधर से जाके आप थीम चेंज करना चाहें तो यहाँ से थीम चेंज करें। जैसे मैं लाइट थीम रखना चाहूँ तो ये ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से नोटिफिकेशंस ऑन ऑफ करना या स्नैपचैट एड्स पे जाना चाहें तो यहाँ से जा सकते हैं। और कोई डेस्कटॉप शॉर्टकट आप बनाना चाहें तो यहाँ से शॉर्टकट भी बना सकते हैं। उसके बाद आपके मतलब डेस्कटॉप के लिए एक शॉर्टकट बन जाएगा। और इसके साथ साथ यहाँ पे ये लॉग आउट ऑप्शन है, यहाँ से जाके आप लॉग आउट कर सकते हैं। तो ये वो सारे फीचर्स हैं जो कि हमें मिल जाते हैं स्नैपचैट डेस्कटॉप में। इनके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया, जो जो ऑप्शंस मिलते थे वो सारे आपने सीखे। तो अगर आप इनकी जो ऐप है वो यूज़ कर रहे होते हैं तो इससे ज़्यादा ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे स्नैपचैट की ऐप में। ठीक है, गूगल से अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे थोड़े से कम, निस्बतन थोड़े से कम टूल्स हैं, लेकिन अगर आप इनकी ऐप यूज़ करें तो इसमें इसके निस्बत थोड़े से ज़्यादा टूल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये तरीका है स्नैपचैट अपने लैपटॉप और कंप्यूटर में यूज़ करने का। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।